हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए दमदार एवं जानदार वीडियो में। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है कंसंट्रेट के साथ से जो है देखते रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस बार जो है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे बेहतरीन ढंग से जो तैयारी करवाया जा रहा है। सो श्योर यहाँ पे जो आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो पूछा जा चुका है। सो रासायनिक अभिक्रिया में ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का रासायनिक अभिक्रिया है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको जो आपको लिखना है। ठीक है, तकरीबन 2 से या फिर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको जो आपको कैसे लिखना है चलिए हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। इसमें होता क्या है कि इसमें अम्ल और क्षारक जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर अम्ल किसको बोलते हैं, तो देखो अम्ल हम उस पदार्थ को बोलते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, और क्षार उसको बोलते हैं जिसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करता है और साथ ही साथ जल का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पे NaOH जो कि हमारा एक क्षार है, NaOH का नाम क्या है, तो NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, तो एक प्रकार का क्षार है। HCl जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या है, अम्ल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये क्षार है और ये अम्ल है, और ये दोनों जब आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl, जो कि आपको पता ही होगा ये क्या है, साधारण नमक, यानी कि जो हम लोग नमक यूज करते हैं खाने के लिए। तो NaCl क्या है, हमारा एक लवण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लवण बना, और साथ ही साथ H2O का मतलब क्या है, जल। ठीक है जी, यहाँ पे क्षार और अम्ल अभिक्रिया जब किया तो क्या बना, लवण और जल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया, तो इसलिए हमारा ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं तो ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जांपल है। ठीक है, तो सिंपल है उदासीनीकरण अभिक्रिया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझ में आ गया होगा कि जब जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया आपस में रिएक्शन करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते इसी के साथ अभिक्रिया नंबर 2 की तरफ, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण नाम से ये अवक्षेपण, अवक्षेप मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो नीचे बैठने वाला हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अवक्षेप पदार्थ। ठीक है, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो बस उसको अच्छे तरीके से हम लोग बोलेंगे। जैसे देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 विलयन संयोग करके अवक्षेप पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 विलयन आपस में मिलता है, और मिलने के बाद कोई अवक्षेप पदार्थ, अवक्षेप करने का मतलब कि एक ऐसा पदार्थ का निर्माण होता है जो पेंदी में बैठने वाला हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड के संयोग से क्या बनता है, तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट का बनना। यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और उसके बाद NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, तो ये हमारा अवक्षेप पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ, तो अवक्षेप पदार्थ बनता है। ठीक है, जो कि पेंदी में बैठ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 विलयन ये सिल्वर नाइट्रेट और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड के अगर हम दोनों विलयन को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा पदार्थ बनता है AgCl जो कि पेंदी में बैठ जाता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि जिस अभिक्रिया में 2 विलयन मिल करके कोई अवक्षेप पदार्थ का निर्माण कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं अभिक्रिया नंबर 3 की तरफ। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किण्वन क्या है। ठीक है, किण्वन, तो देखिए कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी कि छोटे छोटे जीवों द्वारा जटिल यौगिकों को, यानी कि अगर कोई कंपाउंड एकदम पूरा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही तगड़ा कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल यौगिकों को अपघटित मतलब होता है तोड़कर। ठीक है, तो कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल यौगिकों को अपघटित कर सरल यौगिक में बदलने की क्रिया को किण्वन बोलते हैं। ठीक है, किण्वन एकदम साधारण सा जो है रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या करते हैं कि छोटे छोटे जीवों द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, यानी कि जटिल यौगिक को तोड़ते हैं और उसको जो है सरल यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो क्या है, दूध से दही का बनना। तो देखो दूध जो हमारा हो गया ये हमारा जटिल यौगिक हो गया, और दही जो है हमारा ये एकदम सरल यौगिक है। ठीक है, उसी तरीके से चीनी से अल्कोहल का बनना, तो चीनी से अल्कोहल बनने के लिए काफी ज्यादा जो यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहली बात ये आपको पता है कि ये चीनी का सूत्र है। ठीक है, C12H22O11 किसका सूत्र है, तो ये चीनी का सूत्र है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको जब हम जल के साथ मिला देते हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है एंजाइम। क्या लिख देना है, एंजाइम। ठीक है, और अब साथ ही साथ यहाँ पे 2 चीज बनता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब जल इस चीनी के साथ मिलता है तो 2 चीज बनता है, C6H12O6, 2 बार ये चीज मिलता है। ठीक है, तो एक को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, एक को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, और दूसरा को बोलते हैं फ्रक्टोज।
ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से, इन दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से, ठीक है, हालांकि दोनों एक ही है लेकिन एक को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, दूसरा को क्या बोलते हैं फ्रक्टोज। तो इन दोनों में से एक को हम ले लेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया ग्लूकोज को, ठीक है। तो अब इस ग्लूकोज को जब हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन आगे देखते हैं एंजाइम के साथ, ठीक है, यहाँ पे हमको लिख देना है एंजाइम। तो एंजाइम के साथ जब इसका रिएक्शन देखते हैं तो आगे जो है ये वाला जो देख रहे हो आप C2H5 यहाँ पे, ठीक है, C2 होगा C2H5OH और प्लस में CO2। तो ये हमारा है एथेनॉल। ये क्या है हमारा एथेनॉल। तो ये हमारा एल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है जो कि एथेनॉल ही है, यानी कि अल्कोहल ही है कहने का मतलब। यहाँ पे हमने क्या देखा कि चीनी से हमने क्या बना दिया, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल बना दिया, ठीक है। तो चीनी से अल्कोहल का बनना या फिर दूध से दही का बनना। तो ये जो एथेनॉल है ये हमारा सरल पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, सरल यौगिक या पदार्थ, एक ही बात है, तो सरल यौगिक है। तो हमने क्या देखा कि जो चीनी है हमारा एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल यौगिक है और इससे हमने बना दिया सरल यौगिक यानी कि कहने का मतलब है अल्कोहल। इसी तरीके से दूध से दही का बनना भी क्या है, हमारा जो किण्वन अभिक्रिया ही है। ये क्या है कि दूध जो हमारा जटिल यौगिक है और दही क्या है हमारा सरल यौगिक है। क्योंकि आपको पता होगा दूध से दही बनने के लिए उसमें एक जीवाणु होता है बहुत ही छोटा जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, तो उसके द्वारा जो है दूध से दही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है कि दूध से दही बनता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है कि चीनी से अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इसी क्रिया को कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल यौगिकों को अपघटित करके यानी कि तोड़ करके अगर सरल यौगिकों में बदला जाए तो उसी को बोलते हैं किण्वन, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अभिक्रिया नंबर 4 की तरफ। तो अभिक्रिया नंबर 4 में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, समावयवीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समावयवीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु क्या करता है कि पुनः विन्यास द्वारा नए यौगिक का निर्माण कर लेता है, ठीक है। पुनः विन्यास करता है किसी भी यौगिक का परमाणु और फिर से नया यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो उसे बोलते हैं समावयवीकरण अभिक्रिया। जैसे अमोनिया साइनेट से यूरिया का बनना। कभी कभार आपके जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अमोनिया साइनेट का सूत्र क्या है, तो NH4CNO, और यूरिया का सूत्र क्या है, तो ये रहा यूरिया का सूत्र, ठीक है, NH2CONH2, ठीक है। तो ये हमारा क्या समावयवीकरण अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है कि यौगिक के परमाणु जो पुनः विन्यास द्वारा नए यौगिक का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये है आपका समावयवीकरण अभिक्रिया। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर अभिक्रिया पर, जो कि एकदम लास्ट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उभयगामी अभिक्रिया, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से यह स्पष्ट है, उभयगामी, ठीक है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। दोनों दिशाओं में संपन्न होने का मतलब क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा। अर्थात प्रतिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण करता हो तथा विपरीत परिस्थिति में प्रतिफल जो है पुनः प्रतिकारक का निर्माण करता हो। देखो इधर वाला को हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक, इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकारक बोलते हैं। इधर वाला को हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो एक ऐसा अभिक्रिया जो इधर से इधर भी बन जाए और इधर से इधर भी बन जाए, यानी कि प्रतिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण करे और प्रतिफल अभिक्रिया करके प्रतिकारक का निर्माण करे, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उभयगामी, यानी कि जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, ठीक है। तो उसी अभिक्रिया को बोलते हैं उभयगामी। तो यहाँ पे आपको जो ये जो आप देख रहे हो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस का बनना, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, तो उभयगामी अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है, उभयगामी, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, ठीक है। तो चलिए टोटल कुल मिलाकर के मैंने आपको 5 रासायनिक अभिक्रिया बताया जो कि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम काफी ज्यादा MVVI है, दिस मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इसको जो आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको जो अच्छे तरीके से बना पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।